ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आम चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। इसी कड़ी में एमपी की छिंदवाड़ा संसदीय सीट, जिसे अब तक कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, उसे भी बीजेपी ने इस बार ढहा दिया। 1980 से लेकर अब तक इस सीट पर केवल और केवल एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस बार कमलनाथ के इस गढ़ को बीजेपी के उम्मीदवार बंटी साहू ने ढहा दिया। बंटी ने नकुलनाथ को 1,13,018 से मात दी। पिछले चुनाव में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से नकुलनाथ सांसद बने थे। वहीं इससे पहले बीजेपी छिंदवाड़ा में केवल 1 साल के लिए कमल खिला पाई थी। उस समय कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ यहाँ से नई नवेली सांसद बनी थी। साल 1997 के उपचुनाव में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने यहाँ से पहली बार कमल खिलाया था। इसके अगले ही साल हुए आम चुनाव में कमलनाथ ने फिर से मैदान में उतरते हुए यहाँ जीत दर्ज की थी और तब से 2019 तक इस संसदीय क्षेत्र में कमलनाथ के हाथ में रहा है। 2019 में नकुलनाथ यहाँ से सांसद बने थे। फिलहाल कमलनाथ के इस किले में कमल खिल रहा है। बता दे, इससे पहले की बात करें तो आजादी के बाद 1952 से लेकर अब तक बीजेपी छिंदवाड़ा में केवल 2 बार कमल खिला पाई थी। 1952 में यहाँ पहले आम चुनाव में कांग्रेस के रायचंद्र भाई शाह जीतकर संसद पहुँचे थे। 1957 से 1962 तक यहाँ पुलाल चाडक और उसके बाद 1980 तक पार्टी के ही गार्गी शंकर मिश्रा का कब्जा रहा। 1980 में कमलनाथ यहाँ से पहली बार मैदान में उतरे और 1995 तक लगातार 4 बार सांसद बने। उनके बाद उनकी धर्मपत्नी अलका नाथ ने यहाँ चुनाव जीता, लेकिन 1 साल बाद ही उपचुनाव में बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर खाता खोला। अगले ही साल 1998 में कमलनाथ ने फिर से जीत दर्ज कर वापसी की और 2019 तक यहाँ से सांसद रहे। वर्तमान कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। को बता दे, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और इकलौती अमरावाड़ा सीट पर बीजेपी विधायक का कब्जा है। इसके बावजूद ये किला कमलनाथ और कांग्रेस के हाथों से फिसल गया। इसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय नेताओं से कमलनाथ और नकुलनाथ की दूरियां हैं। दोनों पिता पुत्र केवल चुनाव की तैयारियों में लगे रहे, लेकिन वे अपने स्थानीय नेताओं को एकजुट नहीं रख पाए। कमलनाथ के दशकों तक साथ रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित जिला पंचायत और जनपद पंचायत के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। सक्सेना छिंदवाड़ा विधानसभा से कई बार विधायक रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस्तीफा तक दे दिया था। इसके बाद भी उन्हें लगातार उपेक्षा मिली। इसके चलते उन्होंने बीजेपी में जाना उचित समझा। चुनाव से ठीक पहले विधायक कमलेश प्रताप शाह भी बीजेपी में शामिल हो गए। एक साथ 400 नेताओं, विधायकों, पार्षदों सहित अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं का हाथ छोड़ कमल को थामना भी टर्निंग पॉइंट रहा है। वहीं नकुलनाथ अपने पिता की छाया से कभी बाहर नहीं निकल पाए। कमलनाथ के बेटे और सबसे अमीर उम्मीदवार होने के साथ वे लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाए। उनकी वीआईपी की तरह विजिट अपनों से घिरे रहने के कारण न जनता से सीधे संवाद कर पाए और न ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कनेक्शन बिठा पाए। वहीं बीजेपी की जिला इकाई के अध्यक्ष रहे विवेक बंटी साहू ने बिठाया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा, जिसका उन्हें फायदा मिला, क्योंकि कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद रह चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी कमलनाथ यदि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो शायद यहाँ मुकाबला कुछ अलग होता। बीजेपी जानती थी कि छिंदवाड़ा के लोगों का कमलनाथ से पुराना नाता है। वे उन पर सीधा हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में बीजेपी ने जो भी निशाने साधे, जो भी आरोप लगाए, वे सब नकुलनाथ पर लगाए। इसके बाद परिणाम वही हुआ जो आना था। बंटी साहू ने मौजूदा सांसद नकुलनाथ को 1,13,618 मतों के अंतर से हरा दिया। इस बार कमलनाथ ने पीछे रहते हुए अपने बेटे को चुनाव लड़वाया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।